तो दोस्तों ये क्लर्क का फरवरी 2020 में हुआ पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। हमीरपुर में पेपर हुआ था ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज जीरो आवर, शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल आपका ये जो आप देख रहे हैं, टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट, संसद में प्रश्नकाल। दरअसल ये हमारी जो संसद है उसमें दो भवन हैं, एक आपका लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये भारत में ही ये रूल बना कि एक समय ऐसा है जिस समय 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं मंत्रियों से, सांसदों के द्वारा, उस समय को कहते हैं यहाँ हम प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज डैश, भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है लोटस, कमल का फूल। कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। और जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है। और उसके बाद हमारा तिरंगा झंडा, जिसे हम कहते हैं तिरंगा। वैसे उसमें रंग कितने हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 3, चंगेज खान फाउंडेड द, चंगेज खान ने किसकी स्थापना की थी। दरअसल ये आपका भारत है। भारत के ऊपर यहाँ देखेंगे तो ये चीन है। चीन के ऊपर एक देश है जिसे मंगोलिया कहते हैं, और मंगोलिया के ऊपर यहाँ एक देश है जिसे कहते हैं हम रूस। तो ये आपका रूस, ये मंगोल देश है, मंगोलिया कहते हैं जिसे, और ये आपका चाइना। तो मंगोलिया का निवासी था ये, जिसका नाम ले रहे हैं हम चंगेज खान। और ये जो चंगेज खां था, इसने मंगोलिया देश में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये मंगोल साम्राज्य का संस्थापक हुआ चंगेज खां। जो मुगल साम्राज्य है, ये मुगल साम्राज्य आपका, इस चंगेज खां का योगदान इस मुगल साम्राज्य में भी है। दरअसल जो मुगल साम्राज्य है, ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तैमूर शासक वहाँ रहा करता था। उसने चंगेज वंश की लड़की से विवाह किया था। तो तब जाकर ये मुगल साम्राज्य बना। तैमूर और चंगेज खां या मंगोल, उनको मिलाकर, दो वंशों को मिलाकर एक मुगल साम्राज्य बना। और मुगल जो सबसे पहले भारत में आया तो उसका नाम था बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये 1526 में भारत में आया था। इसने पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को इसने मार दिया था। और उसके बाद फिर मुगल वंश की यहाँ पर नींव डाली थी। तो जो लोदी वंश है, लोदी वंश में केवल 3 ही सुल्तान हुए, जिसमें पहला सुल्तान, इसका जो संस्थापक था, उसका नाम था बहलो लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य वर्ष डैश में बना। इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इंडिया। दरअसल 24 अगस्त 1945 को यूएनओ, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना हुई थी। जब स्थापित हुआ था तब इसमें 50 देश थे। तो भारत संस्थापक देशों में से एक है, अर्थात मेंबर है। जब ये बना तभी भारत इसका संस्थापक सदस्य में से एक था। तो भारत 1945 में ही यूएनओ का सदस्य बन गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्सेस ड्यूरिंग हिज डेक्कन कैंपेन। अपने डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन का सेना कमांडर कौन था? डेक्कन का दक्षिण, ये आपका भारत है। और यहाँ दिल्ली से नीचे की तरफ जब गए यहाँ पर दक्षिण भारत में, इस भारत में, तो उसको दक्कन अभियान कहा गया। दरअसल यहाँ गुजरात है, और गुजरात में एक बार अलाउद्दीन खिलजी गया तो वहाँ पर एक हिजड़ा था जिसे हम कहते हैं मलिक काफूर। इस मलिक काफूर को उसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और उसके बाद इसकी काबिलियत को देखकर उसने सेना का सेनापति बनाया। जब यहाँ माल कम होने लगा दिल्ली में, तो उसने कहा कि भाई दक्षिण भारत में जाओ और लूटो, वहाँ से धन लेकर आओ। तब इस अभियान को कहा जाता था दक्षिण भारत का अभियान, और इसे श्रेय चढ़ाया मलिक काफूर ने। यहाँ से दोस्तों आपका सेक्शन 20 शुरू होता है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन हैं। ये आपके ऊपर हिस्ट्री के क्वेश्चन थे।
तो कहता है डैश गैस इज यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ ये एसिटिलीन जो है ये दरअसल एक कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड पदार्थ होता है, उससे ये गैस निकलती है जिसका नाम है एसिटिलीन। इसी गैस से हम वेल्डिंग करते हैं और इसी गैस से फलों को पकाने में काम करते हैं। जो आपका आम वगैरह हैं, ये फल हैं जिन्हें बहुत जल्दी पकाते हैं ये लोग, दुकानदार या दूसरे स्टोर वाले, तो उसमें वो कैल्शियम कार्बाइड रख देते हैं और उससे वो गैस बन जाती है और उस गैस से वो फल बड़ी तेजी से पक जाते हैं। जहरीली काम है ये, टॉक्सिक, अर्थात बॉडी में ये बहुत सारे टॉक्सिन पैदा करता है। तो इसलिए ये खतरनाक है इस तरह के जो फल पकाए जाते हैं इस तरह की एक स्टाइल से एसिटिलीन से, तो ये ठीक नहीं है। तो एसिटिलीन गैस फलों को पकाने में काम आती है और एसिटिलीन गैस आपकी वेल्डिंग में भी काम आती है। मीथेन के बारे में कहें तो इसका फॉर्मूला है CH4। ये जो मीथेन गैस है ये रंगीन होती है, गंधहीन होती है, इसमें गंध नहीं आती। नेचुरल गैस का मुख्य घटक है ये, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है मीथेन गैस। यह ईंधन के काम आती है, ईंधन के रूप में जलाई जाती, यूज की जाती है। इसकी खोज 1776 में, मीथेन की खोज 1776 में इटली, बाद में स्विट्जरलैंड में चला गया था, वोल्टा ने की थी। जल में ये घुलती नहीं है, मीथेन गैस जल में घुलती नहीं है, इसलिए इसे अविलेय बोलते हैं। और दूसरी कमाल ये कि ये वायु से हल्की गैस है। और सबसे बड़ी बात जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस का मतलब गर्मी बढ़ाती है। और CNG गैस में भी मीथेन पाई जाती है, मुख्य रूप से मीथेन CNG गैस में पाई जाती है। उसके बाद आपका हीलियम गैस के बारे में कहा जाता है भाई ये नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है और ये अज्वलनशील गैस है, जलती नहीं है। तो नोबल गैस कहते हैं। ये भी गंधहीन है, रंगहीन है और इसमें कोई स्वाद नहीं है, स्वादहीन गैस इसे कहते हैं। और ये टॉक्सिक हीन है, अर्थात इसमें नॉन टॉक्सिक, इसमें कोई विष नहीं है, विषहीन गैस इसे हम कह सकते हैं। एथीन गैस ये भी रंगहीन गैस होती है, इसमें भी गंध नहीं आती है, औद्योगिक क्षेत्र में ये कम आती है। एसिटिलीन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटॉन का आवेश क्या है? प्रोटॉन की खोज दरअसल की गई थी 1911 में रदरफोर्ड, और इसमें जो दूसरा काम किया था गोल्डस्टीन। इन दोनों का इसमें योगदान रहा, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन का। दरअसल जो प्रोटॉन होता है ये आपका मान लीजिए एटम हुआ, एटम का ये न्यूक्लियस नाभिक हुआ, इसमें आपके दो कण हुए, एक प्रोटॉन है और एक दूसरा न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन, नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात ये अपने आप में उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। और इसके आसपास जो चक्कर लगा रहा है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरह का इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, अर्थात ये उदासीन है। उसकी खोज 1911 में रदरफोर्ड ने की थी, बाद में इसमें गोल्डस्टीन ने भी काम किया था। क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल गैस मेनली कंटेन्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, मीथेन ईंधन के रूप में यूज की जाती है। और जो आपकी नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? मीथेन। आपका एक LPG गैस है जिसे आप सिलेंडर में जलाते हैं, तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है और उसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन गैस होती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 9, एक केंचुए, एन अर्थवॉर्म हैज, एक केंचुए का शरीर डैश होता है, तो ये होता है भाई सेगमेंट बॉडी खंडयुक्त। इस केंचुए के शरीर में लगभग इस तरह के 100 से लेकर 120 सेगमेंट होते हैं। और ये जो केंचुए का शरीर होता है, इसके सिर में यहाँ कई सारी रेखाएं नुमा उपखंड बने होते हैं। तो 100 से लेकर 120 इसके उसमें सेगमेंट होते हैं केंचुए के में, और ये इसका शरीर सेगमेंट बॉडी अर्थात खंडयुक्त शरीर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कॉज ऑफ टाइफाइड?
टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया दरअसल एक कोष के जीव है, वन सेलुलर, अर्थात एक सेल होती है इसमें, और इससे जो होने वाले रोग हैं वो बहुत सारे रोग हैं। इससे जो होने वाले रोग, इनमें सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका टाइफाइड तो है ही है, और उसके बाद जो इससे होंगे निमोनिया हो जाता है, टेटनस हो जाता है बैक्टीरिया से, टीबी हो जाता है, हैजा हो जाता है, काली खांसी हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है। ये तमाम रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। प्रोटोजोआ आपको जूं पड़ जाती हैं, वो भी प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया हो जाता है, पेचिस हो जाती है, कालाजार एक बुखार होता है वो आ जाता है, पायरिया दांतों में रोग लग जाता है। ये तमाम प्रोटोजोआ से होते हैं। फंगाई या फंजस या फफूंद, ये जो होती है फंजाई, आप इसे मान सकते हैं कि आपको गंजापन ये दे जाता है। गंजापन, दाद, खाज, खुजली, ये तमाम रोग हो जाते हैं आपके फफूंद से। वायरस नॉन सेलुलर जीव है, अर्थात इसमें कोई सेल नहीं होती है, अकोष के जीव है ये वायरस। इसी को हम विषाणु भी कहते हैं, रोगाणु भी कहते हैं। इससे आपको मेनिंजाइटिस हो जाता है, ट्रैकोमा हो जाता है, रेबीज जिसे कुत्ते के काटने से होता है, माता चेचक रोग हो जाता है, खसरा रोग हो जाता है, एड्स रोग हो जाता है। तमाम इसी से होने वाले ये रोग हैं। यहाँ से दोस्तों आपका सेक्शन सी शुरू होता है, मैथ का पोर्शन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका 11 क्वेश्चन है, और मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन 7:x प्रोपोर्शन 28:40। तो इसका एक फॉर्मूला है, तरीका है करने का। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो जिसका आंसर निकालना है तुमने, किसका निकालना है? x। अब देखो उसका साथी कौन है, तो उसका साथी है 28। डायरेक्ट 28 को नीचे लिख दो, बाकी सब को उठाकर ऊपर लिख दो। बाकी इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 × 48। तो 7 चौके 28 और 4 से इसे काटोगे तो कितना आया भाई? 12। तो आपका आंसर आया 12। वंस अगेन आपसे कह रहा है कि भाई इसका आंसर निकालिए 7:x प्रोपोर्शन 28:40। फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, सेकंड नंबर से थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करो। जिसका आंसर निकालना है उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? x का आंसर निकालना है। 28 मल्टीप्लाई हो से डायरेक्ट नीचे लिखो, बाकी सबको ऊपर लिख दो। बाकी बचे कौन कौन? एक 7 बचा और एक 48 बचा। 7 चौके 28, 4 से इसे काटेंगे तो कितना आया? 12। तो आपका आंसर आया बी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भाई सॉल्व दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ही ब्रैकेट मिला, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही तोड़ेंगे। तो ये 14 और 6 प्लस के हैं, तो 14 और 6 20 और 5 माइनस के हैं। 20 में से 5 गए तो 15, और यहाँ मल्टीप्लाई तो 15 दूनी 30। ये फाइनल आंसर आपका कितना आया? 30। इस तरह के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ब्रैकेट ही तोड़ना होता है। ब्रैकेट के अंदर आपने सबसे पहले ऑफ तोड़ना है, फिर डिवाइड तोड़ना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। क्वेश्चन नंबर 13, ए बाइसिकल व्हील makes 5000 revolution in moving 11 किलोमीटर। हाउ मच सेंटीमीटर विल बी द डायमीटर ऑफ द व्हील। कहते एक पहिया है, 5000 चक्कर लगा दिए उस पहिए ने। कितने लगाए भाई? 5000 चक्कर लगा डाले उस पहिए ने, और उसने 11 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अब आपसे कहना चाह रहा है कि भाई इसकी जो पहिए का व्यास है, ये जो पहिए का व्यास है इस तरह ऐसे, ये आपका पहिया बनाए, थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं एक बार और। तो ये आपका भाई पहिया है, इसमें आपका ये व्यास है, ये सेंटर पॉइंट है, और इसमें ये आपका साइकिल का पहिया हुआ। अब कहता है ये जो व्यास है, इसमें जितने भी व्यास हैं सबकी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि रेडियस और आपका डायमीटर बराबर होता है। अब ये जो व्यास है इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो इस चक्कर इसने 5000 चक्कर पूरे कर लिए हैं। 5000 चक्कर का मतलब है एक चक्कर जब पूरा करता है तो ये पाई डी इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है। पाई डी एक चक्कर पूरा करने में। चक्कर कितने पूरे किए इसने? 5000। और कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली है? 11 किलोमीटर की। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इसने सेंटीमीटर में पूछा है, तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो आप लिखेंगे कि भाई मेरे पास 11000 तो मीटर हो गए। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 2 जीरो, इतने हमारे पास सेंटीमीटर हो गए। और ये 5000 चक्करों में इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब आपने एक चक्कर, क्योंकि एक चक्कर का डिस्टेंस ये है, एक चक्कर की दूरी निकाल दो। 5000 से
डिवाइड कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 220। तो ये पाई डी एक चक्कर में एक चक्कर दूरी तय करने में वो 220 सेंटीमीटर चला जाता है, सेंटीमीटर है ये, तो यहाँ 220 सेंटीमीटर लिख देंगे। पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 22/7। आप यहाँ लिख सकते हैं पाई की वैल्यू है भैया आपकी कितनी, 22/7। तो यहाँ आपका ये पाई रहा, तो 22/7 डी और इक्वल 220, ये उठकर इधर आ जाएगा, तो आपने यहाँ लिख सकते हैं 7/22। 22 से इसे काटा तो कितना आया, 10, 10 सत्ते 70, तो आपका आंसर आया डी। एक बार और देख लेते हैं। आपसे कह रहा भाई एक साइकिल का पहिया है ऐसे व्हील, और इसने 5000 चक्कर पूरे कर लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक चक्कर पूरा करने में ये पाई डी इतना डिस्टेंस पूरा करता है। डी का मतलब होता है डायमीटर, या एक और फार्मूला है 2πr। 2πr, तो आर ये पूछ नहीं रहा, डी पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को यूज ना करके इसी को यूज कर लेते हैं। एक चक्कर में इतना डिस्टेंस दूर करता है, और इसने चक्कर कितने लगा लिए, 5000। तो हमें 5000 की कोई मतलब नहीं, हमें एक चक्कर का मतलब है, तो हम करते हैं यहाँ पर भाई इसने 11 किलोमीटर की दूरी की, हमने इसके मीटर बना दिए 11,000। अब इसके सेंटीमीटर बना दिए 2 जीरो, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। इतने किलोमीटर की दूरी तय की है इसने 5000 चक्कर में, तो यहाँ लिखेंगे 5000 चक्कर में दूरी तय की इतनी, और एक चक्कर में दूरी की तय की 5000 डिवाइड में, जीरो से यहाँ जीरो काटा तो कितना आया, 220। इसका मतलब है 220 एक चक्कर की दूरी, ये एक चक्कर की दूरी है और ये भी एक चक्कर की दूरी है, तो पाई का मान तुम्हें पता है 22/7 इंटू डी, डायमीटर पूछ रहा है, वो व्यास पूछ रहा है। हो गया बात आपका क्वेश्चन। 220 इधर जाकर उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर और 22 नीचे, काटा तो कितना आया, ये आपका 22 से कम 5 10, 10 सत्ते 70, तो आपका आंसर आया भाई डी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है 1/2 गुना में बेस गुना में हाइट, या हिंदी में लिखें तो 1/2 आधार गुना में लंब। तो ऐसा हमारे पास फार्मूला कौन है, ये रहा। तो ये सही हमारा है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, या लंब कह देते हैं उसे, यहाँ पर बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि भाई इनमें से छोटा गुना कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द स्मॉलेस्ट। इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, इन दोनों को माइनस करो, 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर वाले को भाग कर दो 1 से, तो कितना आया 2। इन दोनों को माइनस करो, 5 में से 3 गए तो 2, 2 से इसे भाग करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये आया आपका 1.5। अब इन दोनों से माइनस करो, 7 में से 4 गए 3, 3 से इसे भाग करो, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 3 9, 1.3 आया। इसमें से भाग करो, 1 बचा, 1 से 1 को भाग किया तो 1, तो सबसे छोटा कौन है, 1, और है किसका, इसका, तो यही आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना है। एक बार फिर देखो ध्यान से, आपने इन दोनों का माइनस करना है। 3 में से 2 गया 1, 1 से 2 को भाग कर दो, कितना आया 2। 5 में से 3 गए 2, 2 से 3 को भाग कर दो, कितना आया 1.5। 7 में से 4 गए 3, 3 से 4 को भाग करो 1.3, और उसके बाद 1 में से माइनस करो, 1 बचा, 1 से आया 1, तो सबसे छोटा कौन है 1। क्वेश्चन नंबर 16, 43 ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 2750 डिवाइड बाई 100, माइनस लिख रहा है 38 इंटू 2990 बटे में 10, तो 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे काटेंगे तो यहाँ पर बटे सटे आएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपने काटना नहीं है ऐसा कभी भी, तो दोनों जगह 10 है, 10 बाद में पॉइंट लगा देना, बस छोड़ो इसे। अब 37, 43 और उसके बाद आपका 275 की गुना कर लो, और उसके बाद 38 और 299 की गुना कर लो। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएंगी भाई 463, ये आपके पास आएगी। इसकी दोनों की माइनस करने के बाद 463 बटे में 10, क्योंकि 10 बचा हुआ है, तो 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ये। फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹13,000 फॉर ए 1 ईयर एट 2% एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 13,000 रुपये पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष की राशि ज्ञात करो। राशि पूछ रहा है, राशि मीन्स अमाउंट, मीन्स मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो आपने देखा भाई साधारण ब्याज जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में 100। मूलधन आपको पता है 13,000 रुपये है, गुना में समय आपके पास 1, रेट आपके पास 2 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 दूनी 26, 260 रुपये ब्याज आया, इंटरेस्ट 260 रुपये।
13,000 उसने उधार लिए थे तो टोटल लौट आएगा। तो 13,000 में आपने जोड़ देना है कौन भाई, 260। तो आपका फाइनल आंसर आया 13,260। ये आपका 13,260 डी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालो। वृत्त होता है भैया आपका सर्कल और इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। आर चाहिए, यहाँ व्यास दे रखा तो व्यास का हाफ ये आपका व्यास होता है, इसे डायमीटर कहते हैं। ये 14 है तो 7 ये हो जाएगा, 7 ये, और ये आपकी कौन है, रेडियस। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर आपके पास कितना, 7, 2 टाइम लिखना है, 7 से 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। तो आपका सीधा सीधा आंसर आया ए। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए स्क्वायर रूट पूछे या क्यूब रूट पूछे, क्यूब रूट इस तरह होता है और स्क्वायर रूट आपका ये होता है। क्यूब रूट पूछे तो 3-3 के पेयर बनाने और स्क्वायर रूट पूछे तो 2-2 के पेयर बनाने, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती है, बस उन्हें काउंट करो और लिख दो। तो देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट पूछा है तो स्क्वायर रूट में मैंने बताया आपको 2-2 के पेयर बनाने। एक पेयर बना, 2 पेयर बने, 3 पेयर बने। आंसर में 3 पॉइंट होंगे जिसमें वही आंसर है। तो इसमें कितने पॉइंट हैं, 4, आंसर नहीं है। इसमें कितने पॉइंट हैं, 5, आंसर नहीं है। इसमें कितने पॉइंट हैं, 2, आंसर नहीं है। इसमें कितने पॉइंट हैं, 3, यही आपका क्या है, आंसर। लुक एट वंस अगेन, आपसे कह रहा है वर्गमूल निकालो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका वर्गमूल निकालिए। तो आपने क्या करना होता है, वर्गमूल नहीं निकालना होता। आपने ऐसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है सब जगह 29 क्या निकालें इसका, बस फॉर्मूला पॉइंट की कोई गड़बड़ है उसे देखना है। तो पॉइंट की गड़बड़ देखने के लिए आपने क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं, 2-2 नंबर के। एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। 3-3 आपके पास पेयर बने। जब ये 3 पेयर बने तो आपने क्या करना है, इसमें से अपने उसको देखना है जिसे कहते हैं ऑप्शन। तो यहाँ 3 पेयर है तो 3 के बाद ही पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 नंबर है, ये आंसर गलत है। यहाँ 2 नंबर है, ये भी आंसर गलत है। यहाँ 5 नंबर है, ये भी आंसर गलत है। और यहाँ कितने नंबर हैं आपके, 1 2 3 और 3 ही हमें जरूरत है। जितने पेयर हैं उतने ही अंक आने चाहिए आपके आंसर में। तो ये आपका आंसर हुआ एब्सोल्युटली राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, ए नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड। 2 से भाग होने वाली संख्याएं खालिस्तान कहलाती हैं। तो 2 से भाग होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर कहते हैं। और 2 से भाग ना होने वाली संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 2 है और ये 2 प्राइम नंबर भी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, ये अभाज्य संख्या भी है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है ये, और सबसे छोटी सम संख्या भी है 2। जो 2 से भाग होती हैं उन्हें सम संख्या अथवा इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से भाग नहीं होती उन्हें ओड नंबर कहते हैं। और जो किसी से भी डिवाइड हो जाए उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो किसी से भी डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर हुए। एक बार देखिए, जो किसी से भी डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर। जो केवल 2 से डिवाइड ना हो, बाकी किसी से हो, बाकी किसी से भी हो जाए, 2 से डिवाइड ना हो, वो ओड नंबर मीन्स इवन नंबर। जो किसी से भी डिवाइड ना हो तो केवल अपने आप से या 1 से, वो प्राइम नंबर। और ऐसे प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक आपके 25 होते हैं। 1 से 100 तक 25 टोटल नंबर होते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वही होती हैं सम संख्या, और सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर कहते हैं वो भी आपकी 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से दोस्तों आपका सेक्शन डी शुरू होता है, कंप्यूटर का पोर्शन है। ये कहता है हब इज एसोसिएटेड विद डैश नेटवर्क। हब खालिस्तान नेटवर्क से संबंध रखता है। तो पृथ्वी आप जानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, सूर्य चांद। तो इसका सही आंसर क्या है, स्टार। स्टार से रिलेटेड है ये हब नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज नॉट ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर नहीं है। तो नेटस्केप वेब ब्राउजर है। इंटरनेट नेट ब्राउजर एक्सप्लोरर ये ब्राउजर है। ओपेरा तो आप जानते हैं ब्राउजर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर वो होता है जिससे आप कोई चीज खोजबीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनसे हम अपना डेटा अपने इंस्ट्रूमेंट में इंटर कराते हैं। जैसे आपकी कीबोर्ड है, आपने कुछ लिखा, कंप्यूटर में पहुंच गया। आपका माउस है, कीबोर्ड है, माउस है, ये तमाम आपके क्या हैं, ऐसे लाइट पेन है, आप कुछ लिखते हैं तो अंदर चला जाता है। ये आपके जॉयस्टिक है,
आप गेम खेल रहे होते हैं, ऐसे ही आपके पास वो है जैसे कहते हैं भाई आप बार कोड रीडर है, ये आपके तमाम इनपुट डिवाइस हैं। तो अब आप इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माउस तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, उसके बाद वीडियो भी इनपुट डिवाइस है, लाइट सॉरी ये इनपुट डिवाइस नहीं था, विजिबल करता है, लाइट पेन ये इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब है वीडियो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ये जो लाइट पेन है ये मैं लाइट पेन से ही लिख रहा हूँ, तो ये आपका इनपुट डिवाइस हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट है? तो ये आपका सीधा सीधा यही है, इसी में हम बनाते हैं कुछ भी हिसाब किताब करते हैं, MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इन कंप्यूटर मॉडेम स्टैंड्स फॉर डैश, कंप्यूटर मॉडेम का विस्तार रूप क्या है? तो यहाँ आप देखेंगे ये आपका ए आंसर हुआ, मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका पेपर समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी, बार बार इन्हें सॉल्व करें। तो क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट करें, उसके बारे में आपको बताऊं।